आम आदमी पार्टी में मचा भयंकर बवाल। स्वाति के तेवरों से कांप गया केजरीवाल। दिल्ली की सियासत में भूचाल, स्वाति मालीवाल की बड़ी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में बात करेंगे केजरीवाल के लिए काल बनी स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने बता दिया है कि वो किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देगी। इसके साथ ही स्वाति ने आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की कसम खाई है। वहीं आप मुखिया अरविंद केजरीवाल को खुली चेतावनी दे डाली है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनके जरिए पार्टी के दूसरे नेताओं को ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि किसी भी गलत हरकत के खिलाफ आवाज उठाने पर गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने कहा कि शुरू में जब उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की थी, उस वक्त पार्टी ने सहानुभूति दिखाई थी, लेकिन साथ में यह भी कहा गया था कि अगर उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई तो वो उन्हें बीजेपी का एजेंट करार देंगे और झूठा साबित करेंगे। वो दूसरों को डराने के लिए मुझे उदाहरण बना रहे हैं। स्वाति, विभव को नायक, मुझे खलनायक के रूप में पेश करने की कोशिश। स्वाति मालीवाल ने कहा, राज्यसभा सांसद से नहीं दूंगी इस्तीफा। दिल्ली शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। स्वाति ने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। न सिर्फ सीएम केजरीवाल के खिलाफ बल्कि आप के दूसरे नेताओं के खिलाफ भी स्वाति मैदान में डट चुकी हैं। स्वाति के इन तेवरों को देखकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ चुकी है। पार्टी में बवाल मचा है, वहीं केजरीवाल के चहीते नेताओं के होश उड़ चुके हैं। दरअसल स्वाति मालीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि संजय सिंह ने मेरी मदद करने की कोशिश की और चाहते थे कि न्याय हो, लेकिन जब ऊपर से मेरे चरित्र पर हमला करने का आदेश हो तो कोई क्या ही कर सकता है। विभव कुमार से जुड़े सवाल पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि अगर कोई किसी को पीटता है तो निश्चित रूप से इसके कुछ कारण होंगे। पुलिस को यह पता लगाने के लिए जांच करनी होगी कि ऐसा क्यों हुआ, किसके निर्देश पर हुआ। पूर्व डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने कहा कि सीएम जेल से बाहर आ गए थे और हर कोई उनसे मिलने जा रहा था। मैं भी गई। मैंने नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ, ना ही मुझे पता था कि वो वहां होंगे। अगर वो वहां नहीं होते तो मैं सिर्फ उनके परिवार से मिलती और वापस चली जाती। स्वाति मालीवाल ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अपनी मांग भी दोहराई और कहा कि विभव कुमार का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाना चाहिए। मालीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हम कई मौकों पर मिले हैं, लेकिन मैं उन्हें अपना सहकर्मी नहीं कहूंगी क्योंकि मैं हमेशा जमीनी कार्यकर्ता रही हूं और वो पहले से मनीष सिसोदिया और फिर सीएम के पीए थे। विभव कुमार पूरी तरह बदल चुके हैं, लोग अब उनके प्रभाव से डरते हैं। मालीवाल ने कहा कि जब मैं ड्राइंग रूम में थी, जो मुख्य द्वार से दूर है, तो सुरक्षा कर्मियों ने शोर नहीं सुना होगा, सिर्फ घर के अंदर के लोगों ने ही सुना होगा। घटना से पहले मुझे कर्मचारियों ने बताया था कि यहाँ पर सीएम अंदर हैं और कुछ देर में आएंगे, लेकिन जब मैं दर्द से करहा रही थी और मदद मांग रही थी तो कोई नहीं आया। किसी ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, ये जांच का विषय है। मालीवाल ने कहा वो सीएम को क्लीन चिट नहीं देंगी। ये घटना तब हुई जब मैं उनके घर के अंदर थी, जब वो घर पर थे, और जिस तरह की पीड़ा और शर्मिंदगी मुझे झेलनी पड़ी है वो बहुत बड़ी है। सीएम आरोपी के साथ घूम रहे हैं, विभव को नायक और मुझे खलनायक के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मैं किसी को क्लीन चिट कैसे दे सकती हूँ। स्वाति यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि ये देखते हुए कि सीएम कह रहे हैं कि एक कहानी के दो पहलू होते हैं। स्वाति मालीवाल ने पूछा कि कहानी का दूसरा पहलू क्या है। मैंने सीएम आवास में जबरन प्रवेश किया है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और कुछ फुटेज तो होनी चाहिए। जब पार्टी में उथल पुथल मची थी तब आप मौके से गायब थे। स्वाति मालीवाल ने कहा कि हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका में थी, उसके बाद अपनी बहन से मिलने गई जो बीमार थी। मैं उनके साथ 15 दिन तक रही और वापस आ गई। अगर यही कारण है घटना के लिए तो ये काफी शर्मनाक है। स्वाति ने कहा कि एक और सांसद हैं जो सिर्फ 2 दिन पहले लौटे हैं, जबकि मैं 2 महीने पहले आई थी। हालांकि उन्हें रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिला और उन्हें मंच पर बैठाया गया, जबकि मुझे पीटा गया। दूसरे राज्यसभा सांसद को रेड कारपेट रिसेप्शन क्यों? स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा पर खड़े किए सवाल। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की इन दिनों अपनी ही पार्टी के साथ जमकर खींचतान चल रही है। वजह है अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर उनके लगाए गए आरोप।
स्वाति मालीवाल ने विभव पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया और उनका कहना है कि ये सब केजरीवाल के आवास पर हुआ और वो भी तब जब खुद सीएम अपने घर पर मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्वाति मालीवाल को बीजेपी की साजिश का चेहरा करार दिया। इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो विभव जेल में है और इस बीच स्वाति मालीवाल लगातार मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रख रही हैं। हाल ही में एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल से उन्होंने यहाँ पर खुलकर अपना पक्ष रखा और साथ में कई दावे किए और एकदम यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे थे उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त वो अमेरिका में थी, इस बात का भी उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इसलिए पार्टी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। उन्होंने पूछा, अगर ऐसा है तो फिर राघव चड्ढा को रेड कारपेट रिसेप्शन क्यों दिया गया, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त वो भी तो मौजूद नहीं थे। स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो हार्वर्ड में एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में थी और बाद में उनकी बहन को कोरोना हो गया था और इस वजह से उन्हें वहां पर रुकना पड़ा। मालीवाल से जब ये सवाल किया गया कि अगर उन पर इसी कारण से हमला किया गया तो राघव चड्ढा जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान लंदन में थे, उनके साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया। आपको बता दें कि राघव चड्ढा को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि वो अपनी आंखों के इलाज के लिए लंदन गए थे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खुद बताया था कि उनकी आंखों की समस्या इतनी गंभीर थी कि उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। हालांकि अब वो वापस आ गए और स्वाति मालीवाल ने कहा कि अमेरिका में रहते हुए भी मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थी और लगातार ट्वीट कर रही थी, तो ऐसा कहना कि उस वक्त मैं पार्टी के लिए काम नहीं कर रही थी वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने राघव चड्ढा का नाम लिए बिना कहा कि अगर यही कारण है कि मुझे पीटा गया तो मैं वास्तव में समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ और इस तरह का व्यवहार किया गया। दूसरे राज्यसभा सांसद जो लंदन में थे उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत क्यों किया गया। वैसे केजरीवाल ने भी अभी हाल ही में कई चैनलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर कई प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी। उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए और एक सवाल के जवाब में दिल्ली के सीएम ने कहा कि राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। वहीं जब उनसे स्वाति मालीवाल से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। दरअसल एक अफवाह या कहें कि इस तरह की खबरें चल रही थी कि केजरीवाल अपने वकील को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, इसलिए राघव और स्वाति पर दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि राघव पार्टी के सांसद बने रहेंगे। वहीं स्वाति ने भी बता दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। वहीं पुलिस के हत्थे चढ़े विभव कुमार को भी फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है, यानी चौतरफा अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार को कोर्ट से 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। 28 मई को भी दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में यहाँ पर जो फैसला है वो सुनाया गया। अब विभव कुमार को 31 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसा दूसरी बार है जब विभव कुमार को पुलिस रिमांड में भेजा गया है। इससे पहले उन्हें 4 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया था। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में विभव कुमार को पुलिस ने अरेस्ट किया था। 28 मई को 30 हजारी कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल की कोर्ट में ये मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने विभव कुमार को दूसरी बार पुलिस रिमांड पर भेजा है। मामले की अब अगली सुनवाई 31 मई को होगी। दिल्ली पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की रिमांड 5 दिन के लिए मांगी थी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने पूरे मामले को सुना और विभव को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा। अब विभव को 31 मई को 3 से 4 बजे के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर 18 मई को हुई थी विभव की गिरफ्तारी। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। 24 मई को कोर्ट ने विभव को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था, जो 28 मई को खत्म हो गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने विभव को कोर्ट में पेश किया था। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को सीएम हाउस में ही उनके साथ विभव कुमार ने मारपीट की थी। मामले ने तूल पकड़ा तो दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का मेडिकल भी कराया था। इसके बाद मामला दर्ज किया गया और विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले दिनों विभव कुमार की तरफ से जमानत की याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। यानी यहाँ पर केजरीवाल चौतरफा पूरी तरह से घिर चुके हैं और कहीं से भी उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की भी दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।